अमेरिका ईरान जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा यू टर्न देखने को मिल रहा है। जंग के दौरान इस आलमी तिजारती रास्ते की नाकेबंदी करने के बाद अब ईरान इस रास्ते से कमाई करने की तैयारी में है। इस खेल में नया मोड़ तब आया जब अमेरिकी एतराजात को दरकिनार करते हुए ओमान ने जहाजों से सर्विस फीस वसूलने की एक बाजाब्ता तजवीज तैयार की है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमेशा न्यूट्रल रहने वाला ओमान अब पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा हो गया है या फिर उसकी हिकमत अमली कुछ और है। जराये ने बताया है कि ओमान ने ये तजवीज अमेरिका और उसके पश्चिमी इत्तेहादियों को भेजी है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले के बाद ये पहला मौका है जब खलीजी इलाके में हालत इस कदर बदलते दिख रहे हैं। जंग से पहले तक इस इंटरनेशनल समुद्री रास्ते से तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों को कोई टैक्स या फीस नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन अब ओमान और ईरान मिलकर यहां से गुजरने वाले जहाजों से वसूली का नया फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। इस नए फ्रेमवर्क से ट्रंप इंतजामिया की रातों की नींद उड़ जाएगी। जहां ईरानी अफसर इसे फीस वसूली को जरूरी बता रहे हैं, वहीं ओमान का रुख साफ नहीं है। लेकिन इस बीच ओमान के वजीर खारजा सैयद बद्र अल बुसैदी ने फ्रांस दौरे के दौरान साफ किया कि ओमान किसी भी कीमत पर इंटरनेशनल कानूनों और UNCLOS की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि ओमान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई फीस या टोल लगाने के हक में नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कानून में इसकी मनाही है। दरअसल ओमान इस पूरे मामले में मलक्का और सिंगापुर का मॉडल अपनाना चाहता है। वहां एक प्राइवेट फाउंडेशन के जरिए महफूज नेविगेशन के लिए जहाजों से उनकी मर्जी के मुताबिक टैक्स लिया जाता है। इस बीच खलीज में तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान के नायब वजीर खारजा काजम गरीबाबादी ने वार्निंग भरे लहजे में कहा कि तेहरान की तरजीहात ओमान के साथ समझौता करने की है, लेकिन अगर ओमान इसके लिए साझा फ्रेमवर्क पर राजी नहीं हुआ तो ईरान इस रास्ते पर अकेले ही आगे बढ़ जाएगा।